यदुवंश नाश हो जाए। तो सारे यदुवंशी गए भगवान के पास और भगवान से कहा, आप दुनिया के श्रापों को दूर करते हो, आपके खुद के परिवार को श्राप लग गया, ठाकुर जी इसको दूर करो। भगवान बोले सोचने दो। अब यदुवंशियों में उद्धव भी आता, उद्धव कोने में ही बैठा था। भगवान बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में एक शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। ये सोमनाथ मंदिर जो है ये श्रापों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। बोले कैसे? तब भगवान ने कथा सुनाई। बोले चंद्रमा जो है ना, इसके ससुर जी हैं दक्ष। दक्ष की बेटियों से इनका ब्याह हुआ है, परंतु चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी नाम की पत्नी से प्रेम करते हैं। तो बाकी की पत्नियों ने अपने पिता से आके शिकायत कर दी। बोले कि आपका दामाद एक ही उससे रोहिणी से ही प्रेम करता, हमसे नहीं करता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। बोले कि तुम बहुत अपने रूप का अभिमान करते हो, जाओ तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। चंद्रमा ने कहा, ससुर जी आपने हमको श्राप तो दे दिया, लेकिन ये नहीं विचार किया कि मैं स्वरूप से विहीन हो जाऊंगा तो सारी बेटियां आपकी विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब क्या करें? तब चंद्रमा ने आकर के यही सौराष्ट्र में तपस्या की। तब महादेव प्रकट हुए। तब महादेव ने कहा ठीक है, 15 दिन तक आप अपने ससुर जी के श्राप में रहोगे, आपका रूप घटेगा, पर उसके बाद 15 दिन का हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप पुनश्च अपने रूप में आ जाओ। तो एकम से अमावस्या तक चंद्रमा श्राप में रहते हैं और पूर्णिमा तक फिर आशीर्वाद में रहते हैं। ये कथा भगवान सुना रहे हैं अपने सब कुल के लोगों को, यदुवंशियों को। बोले ऐसा भैया सोमनाथ है तो चलो नाव की व्यवस्था करो, द्वारिका से सब लोग नाव में बैठ कर के सौराष्ट्र जाएंगे, सोमनाथ भगवान का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे और फिर वहां सोमनाथ भगवान हमारे श्राप को नष्ट कर देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, जय हो, आनंद आ गए, जय हो बालकृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय, हमारा श्राप दूर हो जाएगा। उद्धव भगवान को देख रहा था तिरछी नजर से। भगवान बोले क्या बात है? बोले इनको सबको जाने दो, फिर बताऊंगा आपको। जब सब चले गए तब उद्धव बोला, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा मैंने। भगवान बोले क्या हो गया? बोले भगवान बहुत विद्वान है उद्धव। उद्धव बोले ये श्राप लगना, मोक्ष मिलना, पाप होना, पुण्य होना, सूतक लगना, पातक होना, ये सब वहां होता है जो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर ये सब चीजें लागू होती हैं। और आपकी जो द्वारिका नगरी है ना, इसको विश्वकर्मा ने बनाया है, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई नगरी नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को श्राप नहीं लगता। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद के बोले चुप, बिल्कुल शांत, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। बोले ठाकुर जी आप जबरदस्ती यदुवंशियों को लेकर के जा रहे हो ताकि सौराष्ट्र में जैसे ही वो नाव से उतरे और ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर पैर रखेंगे, पैर रखते ही उनको सबको श्राप लग जाएगा। अभी तक किसी को श्राप लगा नहीं है, आप लगवाने के लिए लेके जा रहे हो उनको, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भगवान बोले इसीलिए मुझे तू बहुत प्रिय है, क्योंकि तू सब जानता है, बहुत विद्वान है उद्धव। बल का अहंकार है इन यदुवंशियों को। मैं इनके रिश्तेदार हूं, मैं इनका कुल का व्यक्ति हूं, भगवान इनके कुल में, इसका मद है इन लोगों को। और मैं अपनी लीला पूरी करके गया, इनको छोड़ गया तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी का, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। उद्धव बोला तो चलो फिर। भगवान बोले कहां? बोले सौराष्ट्र। ठाकुर जी बोले तू नहीं जाएगा, हम सब जाएंगे, तू तो यहीं रहेगा, तू तो द्वारिका को संभालेगा। मतलब उद्धव को ठाकुर जी ने श्राप नहीं लगने दिया। और जब भगवान श्राप लगवा करके वापस आए, सब यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, तब भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म का ज्ञान दिया और तब अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी। बोले उद्धव तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहा हूं। मेरे जाते ही कलयुग आ जाएगा, भक्ति के प्रचार के लिए अब तुम बद्रीनाथ जाओ
और बद्रीनाथ में नारद जी को भेज करके वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत की रचना करवाना, ताकि कलयुग में मानव कल्याण हो सके। ये है उद्धव, सामान्य नहीं। ऐसे उद्धव जी को हम प्रणाम करते हैं। आज बहुत दिन बाद, बहुत वर्षों बाद मैंने उद्धव गोपी संवाद केवल छुआ है, पता नहीं क्यों, बस छुआ है आज। प्रणाम।